अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ओखला की राजनीति का 25 सालों का जो इतिहास है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं और समझने वाली बात है ये। और मेरी बात से कहीं ना कहीं आप इत्तेफाक करेंगे इंशाल्लाह, ये मुझे यकीन है क्योंकि मैं सच्चाई के साथ बात करता हूं। आप देखिए, लगातार ओखला के अंदर 15 साल कांग्रेस रही। यहां पार्षद से लेके एमएलए से लेके राज्यसभा सांसद तक यहां कांग्रेस के लोग रहे। दिल्ली में सरकार कांग्रेस की रही और आज 10 साल लगातार विधायक अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से हैं। उनकी दिल्ली में सरकार है 10 साल से, 25 साल हो गए। और पार्षद भी उनका हुआ करता था, अभी पार्षद फिर बदल गया 2-2.5 साल से। तो आप देखिए इनका इतिहास, 25 सालों की राजनीति पर गौर करिए। इन दोनों पार्टी ने, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और इन दोनों का काम क्या है यह भी समझ लीजिए। एक पार्टी का जो ग्रुप है कांग्रेसी, वो क्या करते हैं, और जो आम आदमी पार्टी का जो ग्रुप है वो क्या करते हैं। जैसे मैं अगर कांग्रेस की बात करूं तो उन लोगों का काम है, जो एक्स एमएलए हैं आसिम मोहम्मद खान, या और उधर पार्षद जाकिर नगर की बात करो, या इधर की बात करो 188 की, कहीं की बात करो आप पूरे ओखला विधानसभा की, जितने कांग्रेसी, ज्यादातर, कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोगों का काम है यहां, खास करके जामिया नगर के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, कि लोगों के घरों की, बिल्डिंगों को कंप्लेंट कर कर अपने पास ऐसी टीम बिठाते हैं चीटरों की, उनसे कंप्लेंट करवाते हैं, बिल्डिंगों को तोड़वाते हैं, उसके बाद उनसे जबरन वसूली करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं। एक ग्रुप है विधायक अमानतुल्लाह खान, उन लोगों का काम है, जैसे कंचनगुंज चले जाएं आप, खादर चले जाएं आप, उन लोगों का काम है, उनकी जो टीम है, जो डिस्प्यूट प्लॉट है, जो झगड़े की जमीन है, उसको खरीदना है और उस पर बिल्डिंग बनाना है। या जो जैसे उनके फूफी के बेटे हैं आफ्ताब खान भूरा, उन लोगों का काम है लोगों की बिल्डिंग में कंप्लेंट डालना। तो आप ये देखिए, इन लोगों को आवाम ने जो चुना था वो चुना था इलाके के डेवलपमेंट के लिए। इलाके के अंदर सड़कें बने, इलाके के अंदर सीवर का काम हो, इलाके के अंदर स्कूल बने, इलाके के अंदर हॉस्पिटल बने, इलाके के अंदर पानी आए। ये सब काम नहीं हुआ और ये जनता जानती है बखूबी। लेकिन इन लोगों का जो काम है वो जनता के सामने आ गया। इनकी जो सच्चाई है, जो इन लोगों का काम है, एक मैंने बताया जो ग्रुप कांग्रेस है वो लोगों की बिल्डिंगों में कंप्लेंट कर तुड़वा कर उनसे एक्सटॉर्शन करता है। इधर जो दूसरा ग्रुप है वो उसका काम है बिल्डिंग बनाने का। तो आवाम जो है वो इतनी धोखे में है कि उसने जब भी यहां से चुना है वो डीलर को चुना है। वो डीलर जो है लीडर वाला काम नहीं कर सकता, माफ कीजिए। वो कहीं ना कहीं बैठकर डीलिंग का ही काम करेगा, वो विकास का काम नहीं करेगा। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे हमने स्टे माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपके सामने है सच्चाई। कौन लोग उसमें इन्वॉल्व, किन लोगों का उन लोगों के ऊपर संरक्षण प्राप्त है, आपके सामने है। आज इलाके के हालात, 25 सालों के राजनीति का जो इतिहास है, यहां एक कूड़ेदान नहीं मिला। और दोनों पार्टी वो है जो मुसलमानों की हमदर्द बनकर दिखाती है। सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर वोट मांगना, भाजपा आ जाएगी, भाजपा ये कर देगी। आप देखिए कितने बुरे हालात इलाके के हैं। 15 साल लगातार कांग्रेस दिल्ली में रही है, 10 साल से आम आदमी पार्टी है। हालात देखिए आपके सामने है हमारी विधानसभा के डेवलपमेंट के नाम पर। और अगर चुनाव आते हैं तो भाजपा का डर दिखाया जाता है, जबकि ना चुनाव जो नेता है पार्षद और विधायक भाजपा का नहीं है, डर हमें भाजपा का दिखाया जाता है। आप देखिए, जब एमसीडी में भाजपा थी 15 साल लगातार, इलाके के अंदर कोई इस तरह की आफत नहीं आती थी। आज आम आदमी पार्टी बैठी है एमसीडी के अंदर, कितने बुरे हालात हैं। लोगों के बिजली के मीटर नहीं लग रहे। बीएसईएस में केजरीवाल साहब बैठे हैं, उनके अंडर में आता है। विधायक जी के जो टीम के लोग हैं वो मीटर माफिया बने हुए हैं, लाखों रुपए लेते हैं तब जाके मीटर लगता है। तो ये सारी जो जानकारी है ये कहीं ना कहीं आप लोगों को है, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आने वाला जो चुनाव है, आप लोगों को जो वोट देनी है वो डेवलपमेंट पे देनी है, विकास पे देनी है। इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है। भाजपा के डर दिखाकर, भाजपा के नाम पर ये वोट मांगते हैं। अपने काम पे वोट मांगकर दिखाएं जनता से, तो इनको इनकी औकात का पता चलेगा।
तो दोस्तों, आपसे मेरी दरखास्त है, इलाके की आवाम से मेरी दरखास्त है, इन लोगों को पहचानिए, ये कौम के गद्दार हैं। क्योंकि जो मुसलमानों के नाम पर वोट लेते हुए आ रहे हैं कि भाजपा आ जाएगी, हमें ही चुनो, हमें आपको चुनेंगे तो इलाके का ये होगा, डेवलपमेंट होगा, ये होगा, कुछ नहीं हुआ। तो जो मुसलमान ही भ्रष्टाचार, चुना हुआ नेता भ्रष्टाचार कर रहा है, भ्रष्टाचारी में लिप्त है, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, जैसे वो जेल भी जाना आना लगा रहता है विधायक का, तो कैसे वो हमारे लोगों के लिए काम कर सकता है? कैसे इलाके के लिए वो काम कर सकता है? जो खुद चोर हो, जो वह प्रॉपर्टी बेचने के नाम पर जिसके ऊपर एफआईआर हो, वह बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचारी का आरोप जिसके ऊपर हो, या और तमाम चीजें आपके सामने हैं, दिल्ली दंगों में जो पैसे इकट्ठे किए वो भी आपके सामने हैं। तो लगातार सिर्फ काम क्या है, बिल्डिंगों पे नजर रहती है बनाने की। आप इलाके के डेवलपमेंट के लिए चुने गए हैं या बिल्डिंग बनाने के लिए चुना है आपको आवाम ने? यह समझने वाली बात है। तो दोस्तों, बहुत गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मेरी इस बात पर याद रखिए, अगर फिर किसी डीलर को आपने चुन लिया तो वो बैठकर 5 के 5 साल डीलिंग करेगा, बिल्डिंगें बनाएगा, आपके इलाके का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करेगा। ये समझने वाली बात है और गौर व फिक्र करने वाली बात है। ये दोनों जो ग्रुप हैं आज तक नाकाम साबित हुए हैं, एहसान दिखाते हैं जनता को। अरे इसीलिए चुना है भाई आपको। आज देखिए, पार्षद साहिबा, इलाके के अंदर झाड़ू नहीं लगती है, बुरा हाल है, 135 सफाई कर्मचारी हैं। उधर जाकिर नगर की बात करिए आप, नाजिया दानिश, कितने बुरे हालात हैं, पानी बह रहा है, नाले बह रहे हैं, सीवर बह रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई सफाई नहीं है। लगातार आवाम उनको चुन रही है और उनका काम क्या है जनता के सामने, वो भी आ चुका। बिल्डिंगों में कंप्लेंट करना, ये भी आपके सामने आ चुका है। तो ये सारी चीजों को आप समझिए और ऐसे लोगों को चुनिए जो वाकई जमीन पर काम कर रहे हो, क्योंकि लीडर मीन्स लीड बाय एग्जाम्पल। जिसने जीतने से पहले एग्जाम्पल सेट किए हो, काम करके दिखाया हो, प्रूव करके दिखाया हो। मुझे ये समझ नहीं आती, जीतने के बाद कोई जादू थोड़ी आता है आदमी को, कोई जादूगरी आ जाती है, कोई अलादीन का चिराग मिल जाता है उसको। उसके पास सिर्फ एक फंड की व्यवस्था होती है। जीतने के बाद चुने हुए नुमाइंदे के पास काम तो उसी को करना पड़ेगा। तो काम करना आना चाहिए उस आदमी को जिसको आप चुन रहे हैं। उसको काम करना आता है नहीं आता है, वो आपके इलाके के लिए काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और जब से 10 सालों से विधायक अमानतुल्लाह खान इलाके के अंदर आवाम ने चुना है, आप देखिए इलाके के अंदर कितनी बदमाशी, गुंडागर्दी है, कितने बुरे हाल है। हर महीने कोई महीना ऐसा नहीं जाता कहीं मर्डर नहीं होता है, गुंडागर्दी, रोज मारा मारी। अरे विधायक का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रशासन का काम है, प्रशासन के ऊपर प्रेशर बनाकर पूरे इलाके के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, ये विधायक का काम है, नुमाइंदे का काम है। डेवलपमेंट करना नुमाइंदे का काम है, बिल्डिंग बनाना और बिल्डिंगों में रात दिन जो है अपनी टीम को लगा के रखना, कहाँ डिस्प्यूट प्लॉट है उसको खोज कर लाओ, ढूंढ कर लाओ, ये काम नहीं है उसका। या गालीबाजी करना, एक कांग्रेसी नेता है जो इसी बात में फेमस है, कांग्रेसी जो गालीबाज नेता है, जो सिर्फ गाली देते हैं लोगों को। तो माफ कीजिए, ये सारी बातें इसलिए मैंने आपके सामने रखी है कि आप जरूर मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि मैं दिल से बोलता हूं, दिमाग से नहीं बोलता हूं और सच बोलता हूं।